बेटा ये बड़े वाला झंडा कितने का है? ओ बीबी, कल तो आपको बताया था कि 800 रुपए का है, आज फिर पूछ रही हो। मैं समझा आज लेने के लिए आई हो, मगर फिर वही बात। भाई नहीं है ना मेरे पास 800 रुपए, मुझे लगा कि शायद आज रेट कम कर दोगे। अच्छा ये बताओ ये छोटे वाला झंडा कितने का है? जब लेना ही नहीं है तो बार बार क्यों पूछती हैं? जाए काम का टाइम है, ख़राब ना करें, जाए शाबाश काम करने दें। और वैसे भी जश्न आज़ादी मनाना गरीब का काम नहीं है। ठीक कह रहे हो बेटा, जश्न आज़ादी मनाना किसी गरीब का काम नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई पुराना फटा हुआ झंडा नहीं पड़ा हुआ? मैं उसको ठीक करके दे दूंगी। असल में मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है झंडे के लिए। ये देखो बीबी, हाथ जोड़ता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकता। औरत ज़ात हो, पुराना ख़राब फटा हुआ झंडा दे दो, ख़राब माल मेरे पास नहीं होता। अच्छा जाती हूँ, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। अरे जिमशेद, ये क्या किया तूने बेचारी के साथ? इतना गुस्सा कर दिया। दे देता कोई झंडा, बेचारी बच्चे की खुशी की खातिर आई थी। सुभान भी, अब मैं आपको क्या कहूँ, आप भी बड़े भोले हो। मुफ्ता मारने के लिए ड्रामेबाजी कर रही थी। इतना महंगा माल है, बचत होती नहीं है। और मैडम साहिबा को बड़े वाला झंडा चाहिए। फिर भी यार, अगर झंडा नहीं दे सकते थे तो ना देते, मगर आराम से तो बात कर सकते थे ना। हो सकता है वो बेचारी सच बोल रही हो। अब किसी के माथे के ऊपर तो लिखा नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। सुभान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे पता चल जाता है सच और झूठ का। खैर आप इसको छोड़े, आप बताएं क्या लेना है आपने? सोच रहा हूँ कि क्या लूँ। आपने रेट इतने बढ़ा रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। सुभान भाई, आप रेट की बात कर रहे हैं। रेट मैंने नहीं बढ़ाया, रेट तो पीछे से ही बढ़ गए हैं। खैर आप पसंद करें, मैं रियायत कर देता हूँ आपको। मम्मा इस बार तो मज़ा आ जाएगा घर को सजाने में। ये बड़ा वाला झंडा हम सबसे ऊपर लगाएंगे। जी बेटा, बड़ा झंडा होता भी सबसे ऊपर लगाने के लिए है। बस आपके बाबा आ जाएं, उनके साथ मिलके लगाएंगे। अम्मा हमें 14 अगस्त की चीज़ें कब लेकर देंगी? आखिर 14 अगस्त में दिन ही कितने रह गए? बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं कि जो मुझे तनख्वाह मिली थी वो दुकानदारों के उधार में चली गई है। जो पैसे बचे थे उससे राशन लेकर आ गई हूँ। अब मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं तुझे 14 अगस्त की चीज़ें दिलाऊं। अम्मा आपकी ये बात तो हर महीने होती है। थोड़े से तो पैसे बचा रहे थे 14 अगस्त के लिए। पिछले साल भी आपने कुछ नहीं लेकर दिया था। सब याद है मुझे। अच्छा तू परेशान ना हो, बड़ा नहीं तो छोटा झंडा जरूर लेकर दूंगी, ठीक है? कौसर, 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 किन ख्यालों में घूमो? मैं कब से पूछ रही हूँ, काम हो गया सारा? जी बेगम साहिबा, सारा काम हो गया है। वो इब्राहिम बाबा को इतना खुश देख के ना बस अपने बेटे की याद आ गई थी। वो भी कई दिनों से झंडों की जिद कर रहा है। कितने खुश नसीब लोग हैं ना आप, सारी खुशियां मना सकते हैं। माशाल्लाह बोल माशाल्लाह, नजर ना लगे। पता नहीं क्या सोच रही थी मनहूस। तुम गरीब लोगों का मसला ही यही होता है, किसी की खुशी नहीं देख सकते। नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए और आपके घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तू अभी जा, यहाँ से छुट्टी कर जा। सोच के रही है? जी बेगम साहिबा जी। मम्मा आपने कुछ ज़्यादा नहीं डांट दिया कौसर आंटी को? मेरे ख्याल में हमें एक झंडा दे देना चाहिए था उन्हें। नहीं बेटा, ये सब हमारे लिए है, उनको क्यों दें? चलो अब ये साइड पे रख दो। ओ ये क्या कर रही हो? मेरी बाइक से झंडा क्यों उतार रही हो? चोरी कर रही थी ना? नहीं आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो देख रही थी झंडा कैसा लग रहा है। इसमें चोरी करने वाली कोई बात नहीं है। और रुको रुको, तुम्हारी तो अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई, कैसे हैं? आज कैसे याद कर लिया आपने? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे आपके घर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैरियत तो है शाहज़ेब भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताएं क्या बात है? आपने तो परेशान कर दिया मुझे। बात है भी परेशानी की। आपकी जो मुलाजमा है अभी मेरे मोटरसाइकिल से झंडा चोरी कर रही थी। ये तो अचानक मैं ऊपर से आ गया और वो भाग गई। आपके घर से पता नहीं उसने क्या क्या चीजें चुराई होंगी और आपको पता भी नहीं होगा। अच्छा, ये हरकत की है उसने? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आगाह किया। बाकी मैं घर जाके पता कर लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा आप आ गई? झंडा नहीं लेकर आई? अम्मा चुप क्यों है, बोले तो सही। नहीं लेकर आई झंडा, मत दिमाग खराब कर मेरा। अब तो 14 अगस्त आने वाली है, आप अब भी पढ़ा रही हैं। 15 अगस्त को तुम्हारे स्कूल ओपन हो रहे हैं और फॉरेन पेपर है तुम्हारे। शम्सा, शम्सा, वो कौसर किधर है? उसको तो गए काफी देर हो गई है। क्यों, खैरियत? आपको उससे क्या काम है? मुझे तो कोई काम नहीं है उससे, लेकिन साथ वाले शाहज़ेब की कॉल आई थी मुझे। उसके बाइक से झंडा चुरा रही थी और उसने देख लिया। अगर उसके ये कारनामे हैं तो वो हमारे घर में भी चोरी कर सकती है।
जी बिल्कुल हो सकता है। देखा बेटा, मैंने सही किया ना उसके साथ। मैं और इब्राहिम झंडियाँ देख रहे थे, वो ठहरी नजर लगा रही थी, कहती मेरा बेटा भी जिद कर रहा है झंडा लेने की। मैंने कहा चल निकल यहाँ से, शायद तभी उनका झंडा चोरी कर रही थी। नहीं मम्मा, कौसर आंटी चोर नहीं है। आप दोनों मेरी खुशी के लिए मुझे हर चीज लेके देते हैं। वो लोग गरीब हैं, वो हर चीज नहीं ले सकते। जरा सोचें। बेटा तुम काफी हद तक ठीक कह रहे हो। वो भी तो एक माँ है और उसका भी दिल तुम्हारी तरह करता होगा कि वो अपने बच्चे को खुशियां दे, तो तभी उसने ऐसी हरकत की होगी। अब मुझे समझ आ गई है सारी बात। चलो बेटा तुम मेरे साथ अभी। कहाँ लेके जा रहे हैं आप इसे? वापस आके बताऊंगा, अभी देर हो रही है। तुम परेशान ना हो, अभी आ जाते हैं। आ जाओ बेटा। देख मेरी बात सुन, शादी के रोना बंद कर दे। मैं नहीं लेके दे सकती तुझे झंडा, आ गई समझ? आ गई, अच्छी तरह से समझ आ गई। हम गरीबों के लिए कोई जश्न आज़ादी नहीं है। सारे पैसे राशन में चले जाते हैं और झंडे के लिए कुछ नहीं बचता। तो उठ के जा बाहर, देख कौन आया है। सब्जी वाला होगा, उसके भी पैसे देने हैं। कौन था बाहर और किसने दिया ये झंडों का शॉपर तुझे? बाहर तो कोई नहीं था, शाह पर पड़ा हुआ है झंडों का। लगता है अल्लाह मियां ने मुझे दे ही दिया। तू सही कह रहा है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। ये देख, अल्लाह ने मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी। ये कितना प्यार है। हाँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।